जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे राजधानी रांची सहित कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश और तेज हवाओं के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 8.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को रांची समेत 13 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी है। साथ ही रविवार को पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने मानसून में जलजमाव से राहत के लिए वार्ड 32 पंचशील नगर का औचक निरीक्षण किया, जहां नाली पर अवैध कब्जा करने वाले 23 भवन मालिकों को 1 घंटे के भीतर नोटिस थमाकर नक्शा और दस्तावेज के साथ निगम कार्यालय में हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पंचशील नगर से 15 तक करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी नाली का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। झारखंड में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार 15 जून तक चलने वाले मतदाता मानचित्रण अभियान में तेजी आई है और अब तक 75.19% 1.99 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। शेष अनमैप्ड मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट या मतदान केंद्रों पर अपनी स्थिति की जांच कर 15 जून से पहले अपने बीएलओ ब्लॉक के माध्यम से मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में सीबीआई की टीम ने शनिवार सुबह गिद्दी परियोजना क्षेत्र के 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के क्वार्टरों पर एक साथ छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की। हालांकि सीबीआई ने अभी तक इस कार्रवाई के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह मामला कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हो सकता है। जांच के दायरे में मैनेजर रामाशीष राम और जितेंद्र कुमार सहित 5 लोग शामिल हैं, जिसके बाद से पूरे गिद्दी क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी की असाधारण प्रतिभा और फिटनेस को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने और जल्द ही सम्मानित करने की घोषणा की है। विभाग का मानना है कि वैभव की लोकप्रियता से युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा, जो इससे पहले कॉम्प्लान ब्रांड के भी एम्बेसडर बन चुके हैं। रांची में शनिवार सुबह अचानक बदले मौसम, घने बादलों और भारी बारिश के कारण दृश्यता विजिबिलिटी कम होने से हवाई सेवाएं प्रभावित हुई और सभी उड़ानों को कोलकाता डायवर्ट करना पड़ा। इस खराब मौसम के कारण रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की फ्लाइट भी लैंड नहीं हो सकी, जिससे वीआईपी मूवमेंट सहित आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 5 लाख रुपए के इनामी और कुख्यात झांगुर ग्रुप के प्रमुख रामदेव उरांव ने अपने 2 साथियों प्रसाद उरांव और सुभाष उरांव के साथ रांची और गुमला पुलिस की संयुक्त टीम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। हत्या, अपहरण और रंगदारी के 29 मामलों में वांछित इन अपराधियों के पास से पुलिस ने अत्याधुनिक स्वचालित हथियार, एक एसएलआर राइफल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गुमला में एक युवक को कार्तिक उरांव महाविद्यालय का फर्जी कर्मचारी बनकर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया और आवेदन शुल्क के नाम पर 3100 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। बार बार पैसों की मांग होने पर जब पीड़ित ने कॉलेज जाकर पूछताछ की, तब भर्ती न होने की सच्चाई सामने आई, जिसके बाद उसने गुमला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 की विसंगतियों की जांच कर रहे 1 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने सरकार के डेटा को अधूरा बताते हुए खारिज कर दिया है। कमीशन ने 17,786 सीटों पर हुई नियुक्तियों और रिक्तियों का पूरा विषयवार व कोटिवार विवरण आगामी 27 जून तक आधिकारिक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का कड़ा निर्देश दिया है। झारखंड के धनबाद जिले में कोयला और लोहा कारोबार में वर्चस्व को लेकर पिछले 3 दिनों के भीतर बागमारा और झरिया क्षेत्र में गोलीबारी की 3 घटनाएं हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल है। इन हिंसक वारदातों पर चिंता जताते हुए धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने बागमारा को जिले का नया हॉटस्पॉट बताया और कुछ राजनीतिक व सामाजिक तत्वों पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। मेयर ने धनबाद के एसएसपी से शुभम यादव हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी निगरानी और सख्त कार्रवाई की अपील की है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 10 जून से शुरू होने वाली झारखंड प्रीमियर लीग JPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो गई है, जिसमें मशहूर ऑक्शनर चारू शर्मा की देखरेख में खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई। गुमला के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज को कोयलांचल सुपर किंग्स ने 15.25 लाख रुपए की सर्वाधिक बोली लगाकर इस नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया,
जबकि रणजी कप्तान विराट सिंह 13 लाख रुपए के साथ दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इस नीलामी में स्टार खिलाड़ी ईशान किशन को 6.25 लाख रुपए मिले, जबकि आईपीएल खेल चुके विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को कोई खरीदार नहीं मिला और वे हैरान करने वाले ढंग से अनसोल्ड रहे। झारखंड के सरायकेला खरसावा में भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर और राष्ट्रवाद व संगठन की मजबूती पर बल देकर किया। शिविर के पहले दिन कार्यकर्ताओं को 2027 के पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ साथ भाजपा की विचारधारा, कार्यपद्धति और सोशल मीडिया व नमो ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रभावी उपयोग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। झारखंड के बुढ़मू प्रखंड के मक्ता गांव में पारंपरिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 2 दिवसीय मंडा पूजा और मेला सह झूलन उत्सव संपन्न हो गया। इस अवसर पर आयोजित फूल खुदी अनुष्ठान में 400 से अधिक भोक्ता और सोक्ताइनों ने धधकते अंगारों पर चलकर अपनी शिव भक्ति का परिचय दिया। झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद से मंजूरी मिलने के बाद 8 बालू घाटों और 13 स्टॉकयार्डों से कानूनी रूप से बालू का उठाव शुरू हो गया है, जिससे आम जनता और निर्माण कार्यों को बड़ी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक लगाए जाने वाले मानसून प्रतिबंध से पहले खान विभाग 19 और घाटों को चालू कर भारी मात्रा में बालू का स्टॉक सुरक्षित करने की तैयारी में जुटा है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने धनबाद में भाजपा पर संख्या बल की कमी के बावजूद राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने महागठबंधन को मजबूत स्थिति में बताते हुए भाषा नियमावली में सुधार की वकालत की और स्पष्ट किया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनका कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि सिर्फ नीतिगत मतभेद है। झारखंड के देवघर जिले के कर्णिकोल गांव में गोचर जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो सका। दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा केवल एक खपरेल मकान को ध्वस्त किया जा सका, जबकि स्थानीय विरोध के चलते करीब 30 से 40 अन्य मकानों पर कार्रवाई किए बिना टीम को वापस लौटना पड़ा। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की तराई में बसे आदिवासी बहुल गांव दलुआडीह में जर्जर सड़क के कारण एक प्रसूता को खाट पर टांगकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने की घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। इस घटना के मीडिया में आने के 3 दिन बाद बीडीओ मनोज मरांडी और सीओ ऋषिकेश मरांडी ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन केवल आश्वासनों से असंतुष्ट ग्रामीण अब बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। सड़क की इस बदहाली से दलुआडीह और कुरुवाटार सहित आधा दर्जन गांव प्रभावित हैं, जिसके स्थायी समाधान और सड़क निर्माण की ठोस रणनीति बनाने के लिए ग्रामीणों ने रविवार को एक विशाल आमसभा बुलाई है। झारखंड के बासुकीनाथ में भाजपा का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्यपद्धति, राष्ट्रवाद और अंत्योदय की विचारधारा का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मोदी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और संथाली भाषा व उच्च की लिपि को आदिवासी सम्मान से जोड़ते हुए वर्तमान राज्य सरकार के कथित ट्रेजरी घोटाले को चारा घोटाले से भी बड़ा बताया। झारखंड के पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में 10 से 12% तक की गई वृद्धि के विरोध में स्थानीय निवासियों और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। इस विरोध पर कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने इसे विभागीय निर्देश के तहत की गई वृद्धि बताया है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष शबरीपाल ने जनता की मांगों से नगर विकास विभाग को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। रांची के डोरंडा पुलिस ने मो तनवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मो जावेद अख्तर और उसके सहयोगी मो एजाज उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार करते हुए खुलासा किया कि तनवीर का जावेद की मां के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। बीती 26 मई को मनीटोला में बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने लोहे की बुलेट गार्ड से तनवीर के सिर और पैर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जबकि गंभीर रूप से घायल तनवीर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोच लिया और हत्या में इस्तेमाल बुलेट गार्ड भी बरामद कर लिया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी है, जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक एक अहम समीक्षा बैठक की। ट्रंप ने समझौते के लिए ईरान के सामने परमाणु हथियार न बनाने, होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए मुफ्त खोलने और बारूदी सुरंगें हटाने जैसी सख्त शर्तें रखी हैं, जिन्हें पूरी तरह मानने पर ही अमेरिका समझौता करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द ही अंतिम फैसला होने और नौसैनिक नाकेबंदी हटने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह सही मानने से इनकार करते हुए कहा कि बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, एनसीआर,
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुई जोरदार बारिश के बाद अब 31 मई से 5 जून के दौरान झारखंड, बिहार, गंगा तटीय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारतीय राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में धूल भरी आंधी व गरज चमक की प्रबल संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी पर भीड़ द्वारा किए गए हिंसक हमले और चोर चोर के नारों के बीच सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा को हत्यारा शासक बताया और इसे विपक्ष को शारीरिक रूप से खत्म करने की एक पूर्व नियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया। पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अज्ञात हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है और कार्रवाई न होने पर राज्यव्यापी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हुए हिंसक हमले को लेकर राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रतिशोध की राजनीति और एक बड़ी साजिश करार देते हुए विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इसे विपक्षी आवाज को दबाने वाली भाजपा की नफरत भरी राजनीति कहा है। इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और विपक्ष अब इस सुरक्षा चूक तथा हिंसा के मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाकर देशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक घेराबंदी की तैयारी में जुटा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एनडीआर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की साजिश रचने वाले इन आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्लाइंग ने शनिवार को बोधगया का अपना 6 घंटे का दौरा पूरा किया, जिसके तहत उन्होंने महाबोधि मंदिर, सुजाता मंदिर और म्यांमार महाबोधि मेडिटेशन सेंटर में विशेष पूजा अर्चना और दर्शन किए। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा भव्य स्वागत व विदाई के बाद राष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 20 साल पुराने 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास को खाली करने का तीसरा नोटिस मिला है, जिसे अब पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। इस नोटिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार चाहे तो फोर्स बुलाकर इसे खाली करवा ले, जबकि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में 39 ओडिंग रोड का बंगला पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ईंधन और बिजली खरीद के अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए जून 2026 से सभी श्रेणियों के बिजली बिलों में करीब 10% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। इस बढ़ोतरी के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने विरोध जताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की वजह से आम जनता का बिजली बिल कई मामलों में 100% तक बढ़ रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। जिसको मर्डर किया गया और देखिए रोड वो था उधर का, किधर वो देखिए उधर नीम चौक का ना, तो पार्षद का घर तरफ, पार्षद का घर तरफ का लड़का था। हाँ। उसको मर्डर कौन किया? फिर आप लोग को काहे मतलब इतना? हम लोग का कहे नहीं, हमको कहे नहीं, जानते हैं का हुआ कि वो ना वो लड़का हुआ जो मर्डर हुआ है, जो मारा, परसों जो मारा सो। हाँ तो वो पैपवा को का किया ना कि हम गर्मी कैसा था उस दिन, तो हम ऐसे करके दवाई हाट, परसों का बात है ना, परसों तो मौसम ठीक था, कल खराब था कि नरसों कौन दिन में अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए आगे बोलिए आगे बोलिए। तो ऐसे इतना कमरिया ऐसे खोल के हाँ और हम सुतल थे, हाँ सुतल दवाई खाते हैं ना, हाँ नींद तो भगवान हम थोड़ा सा खाना खाए, हमने दवाई वो खाइला है और इधर ऐसे मुँह करके खा रहे हैं। हाँ तो ये लड़का वका किया तो छेदवा से देखा ना, बस पैपवा को इसे ठेल दिया, ओ समझे? अब ठेल दिया, कौन है रे का बोल रहा रे, का कर ऐसे करते हैं हम। अब भाग पे गया, भागिया का हुआ, तब फिर हम सुन रहे हल्ला गुल्ला, समझे? हाँ तो हम ही पैपवा उधर से फेंक दिए, मेरे इधर फेंक दिए, वहाँ उधर जी हाँ ऐसे पीछे में तो मेरा ही है ना।
वैसे करके उद्धार कर दिए। तो हम क्या करेंगे यार, मेरा घर कोई मर्द मानुस भी नहीं है। मैं खाली मैं आप फंसने से बचने के लिए हमारे साइड में फेंक दिए पाइप को ना। नहीं तो हम उधर ही है। नहीं वो आदमी फंसने मर्डर करके फंसने के ऑर्डर से इनको फंसाया, इनका यहाँ रख दिया, ये अपना फेंक दी। तो इनको क्या पता कि मर्डर हुआ है कि क्या हुआ वही तो हम। लेकिन आपको आपके घर में कोई नहीं है? हैं? आपसे बात नहीं, भाग किया। आपके घर में कौन कौन सब है अभी? कोई नहीं, अकेले रहते हैं आप? हाँ हम रहते हैं, मेरा 2 बेटी है। अच्छा। उससे भी छोटा स्कूल जाती है। और कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।